डोडा में लगातार आतंकी हमले जारी हैं। आतंकियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो बाज नहीं आ रहे हैं। अब डोडा में एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोला है। आतंकियों के इस हमले के जवाब में एक्शन ले लिया गया है। इस मुठभेड़ में अब तक 2 सैनिकों के घायल होने की खबर है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया। 18 जुलाई को डोडा के कस्तीगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक हाई अलर्ट और संघन जांच के बीच सेना से सुबह करीब 3:45 बजे संदिग्ध मूवमेंट देखा। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की गई, जिसमें झड़प के दौरान 2 सैनिक जख्मी हो गए। इस बीच पुलिस ने डोडा के ही भल्लेसा के रहने वाले शौकत अली को अरेस्ट कर लिया है। शौकत अली पर 3 आतंकियों को पनाह देने का आरोप है। उसने इन 3 आतंकियों को खाना और रहने की जगह दी थी। जानकारी मिली है कि देसा के जंगलों में सेना पर हमले से ठीक पहले उसने आतंकियों को पनाह दी थी। ये साथ में लोअर हाई स्कूल के साथ में हमारा घर है। तो सर यहाँ पे शाम को 8-9 बजे के करीब आर्मी आई थी। तो उसके बाद हम भी गए उधर, आर्मी वालों के साथ बातचीत की। तो जब वो उधर से गए तो फिर बोलने लगे हमें जाओ सो जाओ अब। तो हम आके सो गए। तो उसके बाद 2 बजे फायरिंग शुरू हो गई। तो हम अंदर सोए हुए थे, हमें कोई पता नहीं था। उस वक्त बाहर निकलने भी नहीं देते थे और निकलना भी नहीं चाहिए। तो सुबह वैसे ही 5 बजे जब रोशनी हुई तो हम निकले बाहर। तो उस वक्त फायरिंग शायरिंग बंद हो गई थी सारी। तो जब बाहर निकले हम तो देखा 2 आर्मी जवान जख्मी थे। एक खुद चल के गया तो दूसरे को स्ट्रेचर पे उठा के रोड तक ले आ गया। तो उसके बाद का कोई पता नहीं है। अब फोर्सेज वगैरह यहाँ पे अभी है, बाकी मिलिटेंट जो कुछ था तो वो भाग गए थे कहीं रात को ही। कितने बजे ये 2 बजे शुरू हुआ था तो 5 बजे तक रही फायरिंग। तो कोई ग्रेनेड भी गिरा था? कोई ग्रेनेड के अंदर तो हमें 1-2 आवाजें सुनी, लेकिन अब वो पता नहीं है उनका था या आर्मी वालों का था, क्या था। और क्या देखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे उस वक्त हमने कुछ नहीं देखा। अब रात को देखना क्या था हमने सुबह ही देखा। तो सुबह खाली फौज थी इधर। तो रात को हम बाहर ही नहीं निकले। तो पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पे होती थी? पहले इधर नहीं हुआ था ऐसे कभी, आज पहली बार हुआ। मिलिटेंसी होती थी पहले भी, लेकिन ये हाल नहीं हुआ था पहले कभी। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे अब ये जो हालात? अब हालात डर लगता है। अब अगर ऐसे हालात बने रहे तो डर तो लगता ही है। तो इस आसपास में कितने घर हैं? घर तो बहुत ज्यादा है इधर सर, 200-400 के करीब घर हैं। बहुत एरिया है यहाँ पे। लगभग 10-12 साल हो गए थे। बड़े आराम से हम अपनी जिंदगी निकाल रहे थे, लेकिन अब तो बहुत गलत लग रहा है ये, क्योंकि फिर से ये माहौल खराब हो गया है। अब तो डर लगता है। तो पहले इन दिनों भी आपने कोई सुना था कि यहाँ पे कोई लोग ऐसे घूम रहे हैं? ना, पहले हमने नहीं सुना कुछ भी। क्या हुआ रात को? आप यहीं थे? रात को कोई 2 बजे जैसे यहाँ फायरिंग सुनी हमने। तो बस वही है। अच्छा, हाँ जी। कितनी देर तक फायर चला? फायर तो 4 बजे तक रहा था। अच्छा, 4 बजे तक। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या स्कूल है? हाँ, ये स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है। अच्छा, हाँ, स्कूल में मतलब आजकल लगा हुआ है या छुट्टी है? नहीं, स्कूल तो छुट्टियां थी, आज ही लगना था स्कूल। लगना था। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है क्या फौज आई हुई थी? हाँ, शाम को आई थी फौज। अच्छा, रात को फौज आई। तो क्या हुआ फिर? रात को बस हमने यही 2 बजे जैसे फायरिंग सुनी थी बस। अच्छा, हाँ जी। काफी देर फायर? हाँ, 4 बजे तक फायरिंग रही थी सुबह। जैसे ग्रेनेड भी? नहीं, ग्रेनेड नहीं हुई थी। अच्छा, तो धमाका नहीं हुआ? नहीं, धमाका नहीं हुआ। जो फायरिंग? हाँ, फायरिंग हुई थी। वहीं डोडा गांव के डिफेंस गार्ड इन हमलों की वजह से भड़कते हुए नजर आए। हालात तो ठीक नहीं है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर टेररिस्ट की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पर। तो किस तरह से आप उनके खिलाफ अपना काउंटर करते हैं आप? वो तो सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता दूं कि जितनी भी वीडीजीज है वो बिल्कुल सतर्क है। कल भी हमारी वीडीजीज के साथ मुठभेड़ हुई है, आतंकियों के साथ हमारे बंदों ने एम्बुश लगाया हुआ था उनके ऊपर। लेकिन इनके, और आपको एक बात और बता दूं, हमारे कुछ यहाँ का जो सपोर्ट मिल रहा है उनके ऊपर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उनके ऊपर शिकंजा कसे। क्यों सरकार नाकाम हो रही है उनके ऊपर शिकंजा कसने से? आखिर अगर इतने दिनों से यहाँ पर आतंकवाद घूम रहा है तो वो क्या फाके थोड़ी मार रहे हैं? कोई ना कोई तो उनको पनाह दे ही रहा है ना। तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी क्या कर रही है? और दूसरी बात आपसे यह कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है।
हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारे एसओजीज, पुलिस, वीडीजीज, एक्समैन, यहाँ तक से कि आपको बता दूं यहाँ पर एक्समैन का बहुत बड़ा रोल है। वो हम लोगों को ट्रेन करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कैसे कार्डन लगाना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी डिटेल बताते हैं। तो उनके पास आधुनिक हथियार है, आपके पास कौन सी गन? देखिए, बदकिस्मती तो यही है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर विश्व के स्तर पर अपने देश को लेना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज भी हम इस 1947 वाली गन से इन जंगलों में टेररिस्ट के साथ मुकाबला कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऑलरेडी पहले से ही इतना एडवांस वेपन है। और आपको बता दूं, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई पॉलिसी फ्रेम करे, वीडीजीज को नए से और यहाँ पर ट्रूप्स और बने, यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लड़के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। यह नहीं कि कोई इसी का जज्बे से काम, देखो 90s के दौर में जब हम लोग गए थे तो तब भी इसी जज्बे से गए थे। कोई वहां पर उस टाइम तो कोई सवाल ही नहीं था कि पैसा मिलेगा या कोई इसकी कोई पॉलिसी बनेगी। उस टाइम भी यह था कि किसी भी ढंग से इसको नस्त नाबूद, इसको खत्म करना है, इस गंद को तो खत्म किया। यहाँ पर आपको बता दें, कुछ ऐसे ऐसे इलाका हैं जहां पर हम लोगों का कुत्ता तक नहीं मरा था इन टेररिस्ट से। लेकिन आज बदकिस्मती है कि कुछ दिन पहले हमारे ही इलाका में उर्दबग्गी में हमारे देश के वीर 4 सपूत, जिसमें एक मेजर, वो शहीद हुए हैं। बहुत पहली बार ये अल्फा कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें, सुरक्षा बलों को संदेह है कि 2 से 3 आतंकियों के कई ग्रुप्स डोडा में सीमा पार घुसपैठ कर चुके हैं। इन आतंकियों को स्थानीय स्तर पर भी मदद मिल रही है और अब ये सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। मैं जडान हाई स्कूल कश्तीगढ़ के उस और कमरे में हूं जहां पे आतंकवादी मौत का खेल खेलना चाहते थे। आप देख सकते हैं कि ये जो निशान, जो गोलियों के निशान दीवार पर लगे हुए हैं, पूरी तरीके से आपने देखो गोलियों ने इस दीवार को छलनी कर दिया। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हिस्सा उस दीवार का जहां पे गोलियां ना लगी हो। आतंकवादी जो कि 4 के करीब थे, वो देर रात 2:10 पर यहां आते हैं, 2:30 बजे के करीब फायरिंग करते हैं। और यहां पे हमारी फौज दिन भर जो ऑपरेशन करके थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया था उन्होंने, जैसे ही वो यहाँ पे बैठे थे, आतंकवादी आके फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और उनकी उसके बाद उन्होंने एक ग्रेनेड भी दागा, जिसके स्प्लिंटर के निशान भी दिख सकते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा है इस कमरे का, आप इसको देख सकते हैं पूरी तरह से ऐसे लगता है कि जैसे चेचक के दाग हों, लेकिन चेचक के दाग नहीं, ये बल्कि दरवाजे पर गोलियों के निशान आपको लगेंगे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस समय सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि हमें देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आप चलिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन इस समय चल रहा है और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से आप चलिए। और यहाँ पे हालात, बड़ी सिचुएशन बड़ी नाजुक बनी हुई है, यहाँ पे मुश्किल हालात है। और हम समझते हैं अपने सुरक्षा बलों के लिए भी कि उनको भी कितनी मुश्किल है, यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ये काफी देर तक रिटेलिएटरी एक्शन होता रहा हमारी फौज की तरफ से। उसके बाद आतंकवादी जो है करीब के जंगल में भागे, उसके बाद यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि बताया जाता है ये आतंकवादी जो है 1.5 महीना पहले यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे। इनमें से ज्यादातर जो है पश्तो स्पीकिंग है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के हैं। और देखा गया कि पिछले 4 दिनों में 3 एनकाउंटर हुए हैं। पहला देसा में हुआ, जिसमें हमारे 4 बहादुर जवान, जिसमें एक कप्तान भी शामिल था आर्मी का, उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद हमने देखा गढ़े इलाके में, और अब यहाँ पे कश्तीगढ़ इलाके में यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह से रिपल्स कर दिया है और उसके बाद से अब ये सर्च अभियान जारी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।